स्वस्थ भारत कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, जोहार। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं महिलाओं में कैंसर, सावधानियां एवं उपचार। इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है रिम्स रांची के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग की चिकित्सक डॉक्टर सुमेधा गार्की को। सुमेधा, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी, हम सभी जानते हैं कि कैंसर कोई भी हो वो बहुत खतरनाक होता है, जानलेवा होता है, लेकिन आधुनिक चिकित्सा पद्धति की वजह से हम कह सकते हैं कि किसी भी कैंसर का इलाज हो सकता है, 100% इलाज हो सकता है और हर मरीज़ ठीक हो सकता है। लेकिन शर्त यही है कि वो लक्षण समय पे पहचान हो जाए, वो बीमारी समय पे पकड़ में आ जाए और उसके बाद अगर उसका सही इलाज करवाया जाए तो वो 100% ठीक हो सकता है। लेकिन शर्त जुड़ी है कि हाँ, वो समय पर पहचान में आ जाए। आज चूँकि हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं कैंसर की और महिलाओं में होने वाले कैंसर की, तो यहाँ पे हम डॉक्टर सुमेधा जानना चाहेंगे कि कैंसर किसी भी अंग में हो सकता है, लेकिन अगर हम महिलाओं को केंद्र में रखकर बात करते हैं तो महिलाओं में किन किन कैंसर का ज़्यादा केसेस आपको देखने को मिलती हैं? जी, महिलाओं को अगर हम केंद्र में रख के अगर बात करते हैं तो महिलाओं में आजकल ब्रेस्ट कैंसर जो स्तन का कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर में आमतौर पर मतलब बोला जाता है, गर्भाशय का कैंसर, अंडाशय का कैंसर, इन सब चीज़ों का कैंसर जो है वो काफ़ी पाया जाता है। और पहले जैसे आमतौर पे जैसे बातें होती थी लोगों में तो लोग जैसे अक्सर चर्चा करते थे कि किसी परिवार में कैंसर हो गया तो लोग डिस्कस करते थे कि अच्छा ये कौन सी बीमारी है। आजकल ऐसी स्थिति हो गई है आधुनिक युग की वजह से कि हर परिवार में कैंसर के बहुत सारे केसेस मिल रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सही समय पे लक्षण पहचान के अगर पेशेंट डॉक्टर के पास आ जाते हैं तो बिल्कुल संभव है कि उनका इलाज हो सके। जी। तो हम कह सकते हैं कि कल तक कैंसर जो थी वो खास बीमारी थी और आज कैंसर जो है आधुनिक युग में आम बीमारी हो गई है। और ऐसे केसेस, कैंसर की केसेस जो हैं हर एक छोड़ के, एक परिवार छोड़ के दूसरे परिवार में सुनने को मिल रही है। जी बिल्कुल सुनने को मिल रही हैं। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जैसे डायबिटीज़ होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, वो एक बार हो जाता है, उसके बाद दवाइयों के साथ लोग रहते हैं। बहुत सारे लोग काफ़ी लंबा जीवन भी व्यतीत करते हैं। तो कैंसर भी कुछ सालों में इसी तरह की एक बीमारी हो जाने वाली है कि कैंसर है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है, फॉलोअप हो रहा है, पेशेंट बार बार डॉक्टर के पास चेकअप करा रहा है कि दोबारा बीमारी तो नहीं आ रही है और उसी के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जी, तो वो क्या धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी और लोग इसको बहुत अच्छी तरह से ग्रहण करने लगेंगे कि हाँ कैंसर है, इसका इलाज होने वाला है, इसलिए हमको डरना नहीं है, बस इसके लक्षणों को पहचानना है और तुरंत इलाज करवाना है। जी, ये बहुत ज़रूरी है कि मतलब डॉक्टर के पास सही समय पे आना है और तुरंत इलाज कराना है। जी, तो अब हम महिलाओं में जो कैंसर मिलते हैं उनकी एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले हम स्तन कैंसर की बात कर लें कि स्तन कैंसर जो है आधुनिक युग की सबसे मतलब महिलाओं में मिलने वाली सबसे आम बीमारी होती जा रही है। पहले जो महिलाओं में कम मिलता था वो आज की आधुनिक महिलाओं में, ग्रामीण क्षेत्र और अशिक्षित तो छोड़ ही दें, शहरी क्षेत्रों में और अच्छे शिक्षित महिलाओं में भी ये बीमारी देखने को ज़्यादा मिल रही है। तो इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, पहचान क्या है और इसका इलाज कैसे कर सकते हैं? जी, ये स्तन कैंसर ऐसी बीमारी है जो कुछ दशकों पहले वेस्ट की बीमारी मानी जाती थी। जैसे पाश्चात्य देशों में ये सब बीमारी ज़्यादा पाई जाती थी। वहाँ के खान पान, कल्चर, मतलब ये स्तनपान ना कराना या देर से शादी होना, बच्चे होना, ये सब बस एक कारण है। ऐसा नहीं है कि इसी की वजह से स्तन कैंसर होता है। पर ये चौंकाने वाली बात ये है कि हमारे भारतीय परिवेश में भी स्तन कैंसर ने बाकी महिलाओं में होने वाली बाकी सारे कैंसर्स को पीछे छोड़ दिया है और अब ये नंबर 1 में होने वाली बीमारी हो गई है। हर 2 मरीज में से, मतलब हर 2 स्तन कैंसर की जो महिलाएं डिटेक्ट होती हैं उसमें से एक महिला की मृत्यु हो जाती है स्तन कैंसर से। ये बहुत ही गंभीर समस्या है क्योंकि स्तन एक बाहरी ऑर्गन है। अगर सही समय पे उसके कैंसर की पकड़ आज हो जाए तो वो बिल्कुल 100% उसका इलाज संभव है। तो इसीलिए सबसे पहले महिलाओं को, और ऐसा नहीं है कि स्तन कैंसर ऐसी बीमारी है जिसमें जैसे 50 साल से ऊपर की उम्र की महिलाओं को ध्यान देने की ज़रूरत है। ये किसी भी उम्र में हो सकती है और भारत में ये खासकर देखा जा रहा है कि कम उम्र की महिलाओं को भी स्तन कैंसर हो रहा है। जी।
तो बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं, एक जो होता है, हम हमेशा मरीज़ों को कहते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जी। मतलब नहाते समय कम से कम हफ्ते में एक बार आप अपने स्तन की जांच कीजिए। अगर कुछ गांठ, कहीं पे दर्द या निप्पल का पोजीशन कभी आगे पीछे कुछ लग रहा है, खिंचाव लग रहा है स्तन में, कुछ बड़ा लग रहा है स्तन, एक स्तन जी। दूसरे से, किसी भी तरह का आपको ऐसा कुछ बदलाव आपके शरीर में आपको महसूस हो रहे हैं जो आपको कुछ अलग लगते हैं, तो आप प्लीज़ डॉक्टर के पास एक बार जाके चेकअप कराइए। अगर कुछ बीमारी नहीं निकलती है तो उसमें वो फिर भी कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, पर अगर कुछ मिस हो जाता है तो वो ज़्यादा गंभीर हो सकता है। तो इसीलिए ये आप डॉक्टर के पास जाएं। उसके बाद जैसे अगर हम शॉर्ट में अगर अब हम आपको जी। बताएं कि कैसे इलाज करते हैं या मतलब क्या कैसे मतलब पकड़ में आती है ये बीमारी, तो सबसे पहले जी, हम जांच इसकी करते पहचान हैं। के लिए कौन कौन सा जांच करवाना हाँ, तो चाहिए? सबसे पहले हम जांच करते हैं। कहा जाता है कि 40 से ऐसे भी ज़्यादा उम्र की महिलाओं जी। को अगर ऐसा कोई भी शक लगे तो हम मैमोग्राफी कराते हैं, ज़रूरत पड़े तो सीटी स्कैन भी कराते हैं। अगर हमें लगे कि अगर हमें बीमारी का शक लगे तो ये देखने के लिए कि बीमारी और कहीं अंदरूनी ऑर्गन्स या और कहीं तो कहीं फैल गई है। और उसके बाद एक जो छोटा सा मांस का टुकड़ा काट के जांच होता है जिसे हम बायोप्सी करते हैं, जी हाँ। जो प्रमाण करता है कि हाँ ये बीमारी हो, मतलब किसी महिलाओं को ये बीमारी है। उसके बाद फिर ये सब से हम लोग कंफर्म करते हैं कि हाँ किसी को स्तन कैंसर की बीमारी है। उसके बाद अगर हम इसके इलाज की तरफ बढ़ें तो इसका मतलब किसी भी तरह का कैंसर का इलाज की अगर हम बात करें तो सामान्यतः कैंसर का 3 तरह से ही इलाज संभव है। जी। पहला तो ये है ऑपरेशन। अगर मतलब ऑपरेशन की स्थिति में है जी तो हाँ। सबसे अच्छा तरीका ऑपरेशन करना होता है, जिससे कि हम जो कैंसर है, जो असली जो गांठ बनी हुई है, उसे हम बाहर निकाल दें, ताकि शरीर में कैंसर का जो लोड है, मतलब जो कैंसर की वजह से जो दबाव हो रहा है शरीर में, वो कम हो जाए। पर इसका ये मतलब नहीं होता है कि हमने मतलब सामान्यतः ये मतलब नहीं होता कि हमने सारा कैंसर हटा दिया है, क्योंकि कैंसर तो सेल्स में होता है, सेल्स छोटे छोटे होते हैं, वो कुछ रह भी सकते हैं शरीर में। जी। तो उसके बाद वो जो बचे हुए जो सेल्स अगर कोई शरीर में रह गए हैं वो दोबारा से ना बढ़ जाएं और फिर से दोबारा कैंसर वापस विकराल रूप में ना आ जाए, इसीलिए हम कीमोथेरेपी देते हैं। और आपने सुना होगा कि एक पद्धति होती है रेडिएशन, जी हाँ, जिसमें हम रेडियोथेरेपी देते जी हैं। जी। तो इन्हीं 3 के कॉम्बिनेशन से कैंसर का इलाज होता है। आजकल बहुत सारी नई तकनीक भी आ गई है, जिसे इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, टारगेटेड थेरेपी कहते हैं, जो महंगी दवाइयाँ होती हैं। तो ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें निरंतर रिसर्च होते रहता है। जी जी। तो इसी तरह से हम इसके इलाज में आगे बढ़ते हैं। जी जी। जैसा कि अभी हम चर्चा कर ही रहे हैं कि स्तन कैंसर की जो केसेस हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और इसके मरीजों की संख्या में बहुत वृद्धि हो रही है। और कहा जाता है कि स्तन कैंसर की बीमारी में अगर आपके दाएं हिस्से में कैंसर है, उसको कट कर दिया जाए तो क्या वहीं पे कैंसर रुक जाता है या वो कैंसर फिर आगे बढ़ने की संभावना रहती है? देखिए, कैंसर के केस में हम ये कभी नहीं कहते कि हमने कैंसर को पूरी तरह ठीक कर दिया। जी। हम ये कहते हैं कि हमने कैंसर को कंट्रोल कर दिया। तो उसमें क्या होता है कि जब हमने बीमारी को काट करके हटा दिया, तो जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी, जो स्थूल बीमारी है जो हमें दिख रही है अपनी आंखों से, वो सब हमने हटा दिया। फिर उसे हम जांच में भेजते हैं, तो माइक्रोस्कोप से वो वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो देखते हैं कि वो सारी बीमारी हट गई है। मतलब जो हमने साइड का जो सब मार्जिन लेके जो ऑपरेशन किया है, तो ऐसा तो नहीं कि हमने जो गांठ निकाली है उसमें हर तरफ कैंसर है। अगर पूरा बाहर की तरफ भी, बाहर की सतह में भी कैंसर है, मतलब हो सकता है कि शरीर में भी कुछ कैंसर छूटा हुआ हो। जी। उसके बाद भी हम ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ, लिम्फ नोड्स होते हैं शरीर में, जिनसे कि शरीर के कुछ द्रव्य का आदान प्रदान होता है, या खून से मतलब एक जगह से दूसरे जगह भी कैंसर के कुछ सेल्स जा सकते हैं। तो उसके लिए उसको और मतलब इसका जो इलाज है उसे और सुदृढ़ बनाने के लिए हम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी भी देते हैं स्तन कैंसर में। जी जी जी। और फिर मरीज को छोड़ नहीं देते हैं। उसके बाद उसे हर 3 महीने आके हमेशा चेकअप पे रहना होता है, देखने के लिए कि बीमारी दोबारा आई है कि नहीं। जी। और जो दूसरी बात हमने जानना चाह रहे थे वो था कि अगर दाएं स्तन में कैंसर है और उसको काट दिया गया, ऐसा पूरे स्तन को अगर हटा दिया गया तो क्या बाएं स्तन में भी फैलने की संभावना रहती है? बाएं स्तन में भी कैंसर हो सकता है। कुछ कैंसर होते हैं जो आनुवंशिक होते हैं। जी।
जैसे उसमें महिलाओं में होने वाले कुछ कुछ कैंसर आते हैं, जैसे स्तन का कैंसर है, अंडाशय का कैंसर है, ये सब कुछ जीन की गड़बड़ी की वजह से आते हैं। जी। तो उन सब मतलब जो वे सब जो कारण होते हैं, उसमें ऐसा ज़रूर हो सकता है कि उसी कारण से दाएं तरफ कैंसर हुआ या दोबारा बाएं तरफ जी, कैंसर जी। आ गया। तो अगर दोनों स्तनों में किसी महिला को कैंसर आता है, या अंडाशय और स्तन दोनों में एक साथ कैंसर आता है, या उसके परिवार में ऐसी कोई संभावना देखी गई है, तो उस परिवार की सारी महिलाओं को ज़रूर अपना जेनेटिक टेस्ट करा लेना चाहिए। उससे होता ये है कि स्तन कैंसर जो है वो हार्मोन डिपेंडेंट बीमारी होती है। जी। तो अगर ऐसा कुछ आनुवांशिक हमें मतलब लक्षण हमें उसमें मिलते हैं, तो हम समय रहते उसका बचाव कर सकते हैं आने वाले पीढ़ी के लिए। जैसे आपने बहुत मशहूर एक्ट्रेस है एंजेलिना जोली, उनका जी नाम हाँ, सुना होगा। वो तो स्तन को हाँ, तो कटवाए। उन्होंने भी अपने ओवरीज को हटवाए थे स्तन कैंसर और ओवेरियन कैंसर के बचाव के लिए। जी, जी। अब हम जानना चाहेंगे गर्भाशय के कैंसर के बारे में। उसके अगर कोई महिला इससे पीड़ित है तो उसमें कौन से लक्षण नज़र आएंगे? सबसे पहले लक्षण की बात कर ले, उसके बाद उसके पीछे जो उत्तरदायी कारण है उसको जानना चाहेंगे। हाँ, तो गर्भाशय का जो कैंसर है, इसके बारे में फिर मैं बोलना चाहूँगी कि ये एक अच्छी तरह का कैंसर है। अच्छी तरह का कैंसर मतलब ये एक ऐसा कैंसर है जिसके लक्षण हमें जल्दी पकड़ में आ जाते जी, हैं। जी। तो जो भी कैंसर के लक्षण हमें जल्दी पकड़ में आ जाते हैं, वो हम अर्ली स्टेज में उसका इलाज कर पाते हैं। तो गर्भाशय का कैंसर यूजुअली उन महिलाओं को होता है जिनमें मेनोपॉज हो चुका हो, जी। और मेनोपॉज के बाद अगर वो ब्लीडिंग का कंप्लेन कर रहे हैं, या किसी भी तरह का डिस्चार्ज, ये इस सब किसी भी तरह का ऐसा कंप्लेन अगर किसी महिला का होता है, पेट में दर्द, तो हम उन्हें गर्भाशय के कैंसर की जांच के लिए ज़रूर बोलते हैं। पहले अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं, उसमें हमें लगे कि बच्चेदानी के अंदर का सतह अगर काफ़ी मोटा दिख रहा है, तो हम एक बायोप्सी करते हैं, पतला सा ट्यूब अंदर डाल के, जो वही फिर हुआ जो छोटा सा मांस का टुकड़ा लेके जो जी जांच हाँ। होता है। और उसके बाद अगर वो पॉजिटिव आता है, मतलब अगर उसमें कैंसर होता है, तो ज़्यादातर अर्ली स्टेजेस में ये बीमारी पकड़ाती है, और उसमें बच्चेदानी हटा देने से ही इस तरह बीमारी से मतलब ज़्यादातर मरीज़ों को निजात मिल जाती है। फॉलोअप में हम मरीज़ को रखते हैं, हर 3 महीने बुलाते हैं। किसी केसेस में बीमारी अगर बढ़ी भी होती है तो जी। कीमोथेरेपी भी दिया जाता है। जी, जी। आपने कहा कि गर्भाशय के कैंसर में सबसे अच्छी बात है कि उसके लक्षण जो है वो सबसे जल्दी पता चलता जल्दी है। जी। पकड़ में आते हैं। तो कैंसर शुरू होने में, कैंसर का बीज पड़ने में, यानी उसके जो वायरस हैं हाँ, वो हाँ, हाँ। आने और पूरे लक्षण नज़र आने में क्या बहुत ज़्यादा समय लगता है? ये अलग अलग कैंसर का अलग अलग लेटेंट पीरियड होता है, या जो हम जी। समझे कि इन्फेक्शन से लेके जो लक्षण आने में, जैसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर जिसको कहते हैं, बहुत कॉमन है हमारे देश में। उसका तो टीकाकरण भी आजकल शुरू हो गया है। जी। उसमें क्या होता है कि जब महिला को वो वायरस का इन्फेक्शन होता है, तब से लेके कैंसर आने में लगभग 20 वर्ष का समय होता है। इसीलिए हम वैक्सीनेशन को प्रमोट भी कर रहे हैं कि आप इस समय में, मतलब ये जो इतना समय जो महिलाओं का जो व्यर्थ होता है, और उसके बाद वो ऐसी स्थिति में पहुंचती हैं जब हम उनका ज़्यादा उपचार नहीं कर सकते। जी। तो इसलिए वो काफ़ी मतलब ये प्राणदायी साबित हो सकता है महिलाओं के लिए। और लेकिन जैसे गर्भाशय का कैंसर है, वो तो बस मतलब थोड़ा सा सतह मोटा होगा, कैंसर के चेंजेस आएंगे, महिलाओं को ब्लीडिंग होने लग जाएगी। उसमें ज़्यादा कभी कभी 2-3 महीने के अंदर ही महिलाओं में पता चल जाता है। ब्रेस्ट कैंसर है, गांठ काफ़ी छोटा होता है, जी, जी। लेकिन कभी कभी 1-2 सेंटीमीटर छोटा ही गांठ में महिलाओं को पता चल जाता है, तो वो भी अर्ली पता चलता है। अलग अलग कुछ कैंसर्स होते हैं, जैसे हमारे पेट के अंदर का जो कैंसर है, जो जी हम हाँ। महसूस नहीं कर सकते। जैसे ओवरी का कैंसर है, तो पेट के अंदर इतनी जगह होती है कि ओवरी का कैंसर शुरू होके जब तक वो बहुत बड़ा और विकराल रूप धारण नहीं कर ले, मतलब जिससे कि हमें बाहर से गांठ पता चलने लगे, या पेट में पानी भर जाए, भूख ना लगने लगे, मतलब आते इतनी चिपक जाएं, उनको जगह ना मिले कि मरीज़ खाना ना खा सके, वज़न कम होने लग जाए, शरीर में खून की कमी होने लग जाए, वो सब स्थिति में कभी कभी ओवेरियन कैंसर पता चलता है, जो ज़्यादातर 3rd स्टेज होता है कैंसर का। जी, जी। तो उन केसेस में फिर हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है महिलाओं को 100% क्योर करना। हाँ, कंट्रोल उसमें भी होता है, महिलाएं लंबा जीवन जीती हैं, पर ये कहना मुश्किल होता है कि कैंसर को हमने 100% हरा दिया है। जी, जी। अभी आपने जिक्र किया है टीकाकरण का, तो टीकाकरण के बारे में जानने की किन लोगों को टीकाकरण लगवाना चाहिए, टीकाकरण करवाना चाहिए और उससे क्या लाभ हो सकता है?
जी महिलाओं में कम से कम मतलब जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो आजकल टीकाकरण शुरू हुआ है, तो 9 साल से की उम्र से ही बच्चियों को स्कूल में ही टीकाकरण दिया जा रहा है। जी। हमारे हमारे जो भारतीय परिवेश जो हम कहेंगे जी हाँ। उसमें हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं को शादी होने के पहले टीकाकरण ज़रूर करा देना चाहिए, क्योंकि एक बार शारीरिक संबंध ये हो जाते हैं तो उससे जो अगर महिलाओं में वो इन्फेक्शन आ जाता है तो वैक्सीन उतना कारगर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं देना चाहिए, पर उतना कारगर नहीं होता है। कम उम्र में शादी, कम उम्र में बच्चे, ज़्यादा बच्चों का होना, ये सब, या बार बार मतलब इन्फेक्शन होना, स्पेशली गुप्त रोग ये सब होना, ये सब एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न होते हैं सर्वाइकल कैंसर का, जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। तो अगर हम समय रहते ही अगर बच्चियों को ये सारा मतलब टीकाकरण उपलब्ध करा दें तो आगे जाके संभावना है कि 99% चांसेस हैं कि उन्हें ये कैंसर नहीं होगा। तो हमारे यहाँ, हमारे राज्य में, हमारे ज़िला में क्या ये टीका उपलब्ध है? जी, ये टीका तो ज़रूर उपलब्ध है। हाँ, ये है कि मतलब सरकारी टीकाकरण में ये अभी इंक्लूड शामिल नहीं है। जी शामिल हाँ। नहीं हो पाया है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाके ऐसा हो जाए, क्योंकि थोड़ा तो ये टीका महंगा ज़रूर है बहुत सारे महिलाओं के लिए, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को होती है। तो उनके लिए, और बहुत बार होता है कि महिलाएं नेग्लेक्टेड होती हैं, घर वाले भी उतना ध्यान नहीं देते उनके टीकाकरण में या उनके इलाज में जितना पुरुषों पे दिया जाता है। पर ये वैक्सीन उपलब्ध ज़रूर है। आप अपने जो ये हैं, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, अगर उनके पास जाएं, रिक्वेस्ट करें, तो ये वैक्सीन आपको बिल्कुल प्राप्त हो सकती है और इसे हर महिला को लेना चाहिए। जी, अभी आपने जिक्र किया कि सर्वाइकल कैंसर की जो महिलाएं केसेस जो हैं वो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। हाँ, होते हैं। उसका क्या कोई विशेष कारण है? जो ये हमने कहा, कम उम्र में शादी, बहुत सारे बच्चे, इन्फेक्शन, बहुत लंबे समय तक अगर गुप्त रोग अगर रह गया है, उतना इलाज नहीं हो पाया है, ध्यान उतना नहीं दे पाया गया है, या उसमें होता है कि जैसे आधुनिक परिवेश में महिलाओं को कुछ भी समस्या होती है या वो रेगुलर चेकअप कराते हैं, जिसे पैप स्मीयर कहते हैं, आपने सुना होगा। जी हाँ। तो उसमें होता है कि कुछ चेंजेस भी, अर्ली चेंजेस भी अगर कैंसर के होने की भी संभावना है तो उसका उसी समय रोकथाम हो जाता है। पर जिनको सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग कराने की ज़रूरत है, मतलब कम से कम साल में एक बार आके चेकअप कराने की ज़रूरत है कि उन्हें सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना है कि नहीं, उन लोगों तक तो ये लाभ पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो इसीलिए वो ऐसी स्थिति में हमारे पास पहुंचते हैं जब इलाज नहीं हो पाता। बढ़ चुका जी होता हाँ, है। जी हाँ। जी। अब हम अंडाशय के कैंसर की बात कर लें कि उसके पीछे कौन कौन से कारण जो हैं वो उत्तरदायी होते हैं। जी, अंडाशय का कैंसर, जैसे हमने पहले जिक्र किया कि स्तन के कैंसर की तरह कुछ आनुवांशिक होते हैं और कुछ हार्मोन रिलेटेड होते हैं, पर किसी भी कैंसर के लिए 100% ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि यही कारण है अंडाशय जी हाँ, का। बहुत सारे कारण जो हैं वो आजकल जैसे होता है कि मतलब बहुत सारा इनफर्टिलिटी का केसेस भी बहुत बढ़ गया है। जी हाँ। बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती हैं उसके लिए, मतलब बच्चे होने के लिए। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उसके लिए जितना मतलब ओव्यूलेशन, मतलब अंडा बनने के लिए जितनी दवाइयाँ दी जा रही हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। हालांकि 100% इसका प्रमाण नहीं मिला है। जी जी। तो और साथ में जो ओवरी के साथ एक फैलोपियन ट्यूब होता है जिसमें बच्चे ठहरते हैं, मतलब कि जिसमें प्रेगनेंसी ठहरती है, जो बच्चेदानी में फिर आगे जाती है, वो सब जगह से ओवेरियन कैंसर की शुरुआत होती है। और जैसा मैंने कहा, क्योंकि ये पेट के अंदरूनी ये ऑर्गन है, तो बाहर से हम महसूस भी ज़्यादा नहीं कर पाते। तो जब तक ये बहुत बार उस समय हमें पता चलता है जब ये बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है। साधारणतः स्टेज 3 स्टेज 4 में ही इस बीमारी की पकड़ होती है। तो उस समय हम CT स्कैन और कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसे ट्यूमर मार्कर्स कहते हैं। वो अगर बढ़े हुए रहते हैं तो हम प्रमाण करते हैं। उसके बाद फिर बायोप्सी होती है और उसके बाद ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, ये सब ओवेरियन कैंसर का इलाज है। जी जी। हम यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कैंसर के अलग अलग स्तर में अलग अलग लक्षण नज़र आते हैं और उनका अलग अलग इलाज किया जाता है? कैंसर के अलग अलग स्तर में अलग अलग लक्षण नज़र आ सकते हैं। जैसे अगर अर्ली कैंसर अगर है, ओवेरियन कैंसर की अगर हम बात करें, तो पेट में दर्द, थोड़ा डिस्कम्फर्ट, भूख नहीं लगना, भारीपन, इस तरह के लक्षण आ सकते हैं। पर अब अगर आप सोचिए कि किसी का अगर स्टेज 4 कैंसर हो गया है, तो उसका तो वज़न भी कम हो जाएगा, शरीर में खून की कमी हो जाएगी, पेट में बार बार ट्यूमर की वजह से पानी भरने लगेगा। तो बहुत सारे केसेस में अगर हम पूरा इलाज नहीं भी कर सकें, तो भी हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जो मरीज़ हमारे पास आ रहा है उसे कष्ट ना हो।
जी हाँ। तो उसके जितना भी जीवन उसकी ज़िंदगी का शेष है वो मतलब आराम से सुखपूर्वक बिता सके। तो उस केस में फिर अगर हम इलाज की बात करें, उस केस में जो हम ठीक नहीं कर सकते हैं, जो जी हाँ। पूरी तरह से फैल गया है कैंसर, उसमें कम से कम अगर पेट में पानी भरा है तो पानी निकालेंगे, दर्द है तो दर्द से बहुत जी। सारी आजकल दवाइयाँ आ गई हैं जिससे दर्द में आराम होता है। अगर खाना नहीं खा पा रहा है, मतलब उनकी आंतें अगर सिकुड़ गई हैं तो नस से भी खाना पहुंचाया जाता है, ऐसी भी दवाइयाँ आती हैं। तो इसीलिए अलग अलग स्टेज का फिर इलाज अलग हो जाता जी है। हाँ। जी हाँ। अर्ली स्टेज में हमारा मतलब सारा ध्यान रहता है कि हम कैंसर का पूरा उन्मूलन कर दें। आगे जाके हमारा ध्यान रहता है कि मरीज़ बचा ले। कंफर्टेबल रहे, बेहतर रहे। जी हाँ, बचा ले। कम उम्र में गर्भावस्था या गर्भपात दोनों खतरनाक हो सकता है आगे चलकर? कम उम्र में गर्भावस्था और गर्भपात तो दोनों खतरनाक है, सिर्फ कैंसर की वजह से नहीं, और भी किसी बहुत भी सारे, हाँ, स्थिति किसी में। भी जी स्थिति जी। में। जी हाँ, पर कम उम्र में गर्भावस्था से सर्वाइकल कैंसर के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। जी। गर्भपात की वजह से कोई कैंसर होता नहीं है, मतलब ये मैं बोल देना, मतलब क्लियर जी कर जी। देना चाहूँगी। पर किसी किसी कैंसर की वजह से गर्भपात ज़रूर हो सकता है। जैसे एक कैंसर होता है जिसको मूलर प्रेगनेंसी कहते हैं, शायद आप लोगों ने सुना होगा। वो आगे जाके कभी कभी कैंसर का रूप ले सकता है। तो वो मूलर प्रेगनेंसी वो वैसी ही प्रेगनेंसी है जो वैसे भी आगे बढ़नी नहीं है, तो वो अपने आप गर्भपात हो जाता है। और फिर जैसे अगर चिकित्सकों के पास जाते हैं तो फिर वो ये अबॉर्शन कर देते हैं, जिसे मतलब जो लोकल टर्म में हम जी जी कहते जी। हैं। पर वो उसकी वजह से कैंसर नहीं होता, कैंसर की वजह से वो होता है। जी जी। कैंसर के इलाज की बात होगी और कीमोथेरेपी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण उसका इलाज का प्रमुख चरण हाँ। जो कहेंगे वो माना जाता है। तो कीमोथेरेपी के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कीमोथेरेपी एक ऐसी पद्धति है जिससे हम शरीर के ट्यूमर के सेल्स को नष्ट करने का कोशिश जी। करते हैं। तो ट्यूमर के सेल्स को नष्ट करने का बेसिक तरीका क्या है? उसे हम बढ़ने ना दें, या जो उसके मतलब सेल्स के अंदर की जो नॉर्मल जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं उसे हम रोक दें ताकि सेल सांस ना ले सके एक जी। तरह से। तो पर ऐसा होता है कि ट्यूमर सेल्स के साथ साथ कुछ कुछ नॉर्मल सेल्स को भी ज़रूर हानि पहुंचती है, जिसकी वजह से, जैसे कि हमने बहुत लोगों ने मतलब बहुतायत में सुना होगा कि कीमोथेरेपी जब चलता है तो बाल झड़ जाते हैं, जी हाँ। शरीर मतलब स्किन थोड़ा शुष्क हो जाता है, या शरीर में बहुत कमज़ोरी आ जाती है, शरीर की इम्यूनिटी भी थोड़ी कम हो जाती है। तो ये सब समय में बहुत ध्यान देने का ज़रूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट है मरीज का खान पान। किसी भी कैंसर के मरीज को प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके सेल्स जो हैं, मतलब एक तरह से सोचिए कि उसके शरीर में ही एक दैत्य बैठा हुआ है। जी। जो ट्यूमर है वो उसके शरीर की सारी ऊर्जा को अपने तरफ खींच रहा है। तो प्रोटीन देने, हाई प्रोटीन डाइट, फिर अपने शरीर को मेंटली भी स्वस्थ रखने की बहुत ज़रूरत है। मतलब मेडिटेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड, उस तरह के लोगों के मतलब परिवेश में रहना चाहिए। रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए, जितना नॉर्मल फील कर सके उतना करना चाहिए। खान पान पे ध्यान देना चाहिए, कच्चा खाना, कच्ची सब्जियां या जी। बाहर का खाना पीना जिससे इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ सकता है, उन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और डॉक्टर जो भी सलाह देते हैं उसको तो बिल्कुल पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए। जी जी। ये सारे तो बीमारी के लक्षण हुए, कारण हुए। यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि हम अपने आप को किस तरह से रखें कि इस तरह की जो बीमारी है उसका खतरा जो है वो हमको कम रहे। देखिए, इतने वर्षों जीवन में शैली में किस तरह का बदलाव ये करें? बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। हमारे देश में ये एक समस्या है कि ज़्यादातर डॉक्टरों को या इन सब चीज़ों को तब याद किया जाता है जब मरीज़ बीमार हो जाता जी है। हाँ। और बीमार हो जाने के बाद तो हमारी संभावनाएं सीमित हो जाती हैं, हमें इलाज ही करना है। जी। पर ध्यान ये रहना चाहिए कि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी रहे कि इन सब बीमारियों से हम बचे रहें। तो एक तो जैसे हमने जो डिस्कस किया कि मतलब किसी भी तरह के आप में कुछ ऐसे लक्षण लगते हैं जो हमने अभी तक यहाँ जी पे हाँ, चर्चा लक्षणों की को है, पहचाने और तो वो तुरंत आप चिकित्सक समय से रहते संपर्क डॉक्टर के करें। पास जाएं। उसके पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे आधुनिक परिवेश में खाना पीना से लेके कुछ भी शुद्ध नहीं रह गया है। जैसे हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं, जी हाँ। जो पानी पी रहे हैं, जो रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर कर रहे हैं, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो शुद्ध रह गया है। तो हम अपने तरफ से ध्यान दे सकते हैं कि हम अपनी जीवन शैली में थोड़ा व्यायाम को इंक्लूड कर लें, मॉर्निंग वॉक कर लें, थोड़ा मेडिटेशन कर लें, ये सब चीज़ है। और जितना ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे उतना हम इन सब बीमारियों से भी बचे रहेंगे। जी। तो बिल्कुल किसी भी तरह की चिंता, स्ट्रेस, ये सब कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। बस। जी जी। यहाँ एक बात और जानना चाहेंगे कि किन को
किस ग्रुप को सबसे ज़्यादा खतरा रहता है? ज़्यादातर जो मरीज आपके पास आते हैं उनमें से किनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है, किस ग्रुप की जो महिलाओं की? महिलाएं हमारे पास आते हैं, ये तो बिल्कुल सत्य है कि ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हमारे जी पास ऐसा नहीं है कि वो हमारे पास ज़्यादा आती हैं, वो हमारे पास उस स्थिति में आती है जब हमारे पास विकल्प बहुत कम रह जाते बहुत हैं, कम होते हैं। जी क्योंकि वो एडवांस स्टेज में आती हैं। बहुत बार होता है उस तरह की महिलाएं जैसे जिनके पति नहीं रहे, बेटे के साथ रह रही हैं या किसी और पे आश्रित हैं, क्योंकि हमारे मतलब भारतीय समाज में हर महिला तो आर्थिक तौर पे स्वतंत्र मजबूत नहीं है। जी हाँ। तो उसमें है कि काफ़ी उन्हें संकोच होता है कि बेटे को कैसे बताएं, डॉक्टर के पास जाना है ये। तो स्तन कैंसर जो मतलब बिल्कुल मतलब जिसका इलाज संभव है, वैसी महिलाएं भी स्टेज 4 में आती हैं, स्टेज 3 में आती हैं, जब हम उनके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। और बहुत बार देखा जाता है कि महिलाएं एक बार आती हैं, उसके बाद दोबारा आती ही नहीं हैं। जी हाँ, उसके जैसे उन्हें पता चलता है कि कैंसर है तो ज़्यादा समय जी कर करना क्या है, क्यों इलाज पे इतना खर्चा करेंगे, ये सोच भी उनमें बहुत ज़्यादा होने लगती और है। हमने एक चीज़ और ऐसा मतलब मैंने 1-2 ऐसा केसेस देखा है कि काफ़ी अच्छी महिला, काफ़ी अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली जी महिलाएं, मतलब उन्होंने हमारे पास आया जब मैं टाटा मेडिकल सेंटर कोलकाता में थी। तो काफ़ी अच्छे घर की महिला थी, वो आई, उनको मतलब उनका कैंसर का डायग्नोसिस हुआ, पर जब बायोप्सी का रिपोर्ट आया तो उनके बेटे आए थे। हमने उनको बोल दिया, उन्होंने माँ को बताना ज़रूरी ही नहीं समझा। शायद उन्हें लगा होगा कि इलाज में इतना पैसा खर्च होगा या इतना समय नहीं होगा उनके पास। फिर जब वो महिला हमारे पास दोबारा आई तो वो स्टेज 4 में जा चुकी थी, और उन्होंने जी हमें बोला कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं तो अपना इलाज करा सकती थी, मैं आर्थिक रूप से सक्षम थी। तो उसके बाद से हमने ऐसा नियम बना लिया है कि मरीज को ज़रूर पता होना चाहिए कि उसे क्या बीमारी है। जी तो जी ये सब मतलब महिला जनित जो रोग हैं, स्पेशली कैंसर है, उसमें ये सब थोड़े हमारे लिमिटेशंस हो जाते जी। हैं। डॉक्टर सुमेधा, आप हमारे बीच में आई और कैंसर से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से लेते हैं विदा। जोहार। धन्यवाद।